अगर आदमी में हिम्मत हो और मेहनत करने का जोश और जुनून हो तो कुछ भी कर सकता है। ग्रामीण प्रतिभाएं भी आज आगे बढ़ करके दूसरों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। आज मैं रामसर के अंदर हूं और रामसर के अंदर एक ऐसी प्रतिभा है अचलाराम धोला, जिन्होंने 2005 में न्यू हनुमत विद्यालय से शुरुआत की और गंगाराम चौधरी पूर्व राष्ट्र मंत्री को आप आदर्श मानते हैं। अचलाराम धोला शिक्षा में मनोहर लाल जी गर्ल कॉलेज प्राचार्य और बाल सिंह राठौड़ रमन सिंह को निजी शिक्षण संस्थानों में अपना आदर्श मान रहे हैं। आपने 2006 में वीर तेजाजी नोबल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसर कला और विज्ञान वर्ग की स्थापना की। रामसर मुख्यालय पर चौटन रोड जो है रामसर से सीधी निकलती है, उस रोड पर वर्तमान में आपका कॉलेज है, मुख्यालय से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पर। 2016 में आपने लक्ष्य महाविद्यालय रामसर कला संकाय, जिसमें विषय हिंदी, उर्दू, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल विषयों के अंदर जो है कला संकाय में महाविद्यालय का शुभारंभ किया। 2020-21 के अंदर जंबेश्वर टीटी कॉलेज रामसर 2 वर्षीय बीएड का जो कोर्स है उनकी मान्यता प्राप्त की। वर्तमान में संचालित हो रहा है 2 वर्षीय बीएड, बीए प्लस बीएड वाले। साथ ही 2022-23 में मदानी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रामसर भी शुरू की, जो स्पेशल बीएड होती है उसकी श्रेणी में भी आपके विद्यालय के अंदर मान्यता प्राप्त है। और 3 जो है महाविद्यालय यहाँ संचालन हो रहे हैं विद्यालय के साथ साथ। अचलाराम जी धोला स्वयं अच्छे पढ़े लिखे हैं, बीए बीएड हैं, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और इतिहास के अंदर एमए हैं, पीएचडी वर्तमान में चल रही है हिस्ट्री के अंदर। वर्तमान में ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाश कर संवारने का कार्य अचलाराम धोला कर रहे हैं। अगर आप शहर की सुविधाओं को अगर देखें तो इस तरीके की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी नए जो ऊर्जावान युवा है उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर नई संस्थाएं खड़ी की है। ऐसा ही उदाहरण है एक नौजवान युवा अचलाराम धोला का। आज तेजल मीडिया की टीम ने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के महाविद्यालय और विद्यालय को देखा, सुविधाएं परखी, तो शहर की सुविधाओं को भी टक्कर देने वाला महाविद्यालय की सुविधाएं मिली। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, आने वाले समय में बड़े कोर्सेज और भी शुरू होंगे। आप नए सत्र को जोश और जुनून के साथ शुरू करने वाले हैं। आज चर्चा करेंगे अचलाराम जी धोला से और उनकी पूरी जो जीवन है, जीवन का सफ़र है, कैसे एजुकेशन में आए और कितनी परेशानियों का सामना अब तक करना पड़ा। अचलाराम जी हमारे साथ हैं, उनसे पूरी चर्चा करते हैं। नमस्कार जी, प्रेमाराम जी, आपको और तेजल मीडिया टीम को और आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आपका इस संस्था परिवार में स्वागत है। आप एजुकेशन लाइन में कैसे आए, आपके संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जो मूल गांव यहाँ से पास में ही सेतराऊ गांव है, उनसे बिलोंग करता हूँ और एक किसान परिवार से था। और जैसे ही मैंने 12th चौटन से हॉस्टल के अंदर की और उसके बाद में मैं जैसे बीए कर रहा था बाड़मेर पीजी कॉलेज से, उस समय ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये महसूस हुआ और परिस्थितियाँ भी जो घरेलू परिस्थितियाँ हैं वो इसके अनुकूल नहीं थी और एजुकेशन को बढ़ावा दें। इस हेतु हमने 2005 में जब मैं बीए फाइनल कर रहा था, उसी समय बाड़मेर के अंदर न्यू हनुमत विद्या मंदिर की मैंने और मेरे दोस्त बाबूलाल जी गोदारा ने प्रारंभ की। उसमें तत्कालीन चौटन के विधायक गंगाराम जी चौधरी जो हमारे मार्गदर्शक थे और उनसे हमेशा मिलना जुलना हुआ करता था। उस समय उन्होंने कहा कोई भी काम करो लेकिन एजुकेशन है, इसके अंदर यदि काम करोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा और पीढ़ियाँ भी आपको याद करेगी। तो हमने उस बेस पे विद्यालय प्रारंभ किया।
लेकिन उन्होंने उस समय भी कहा था कि आप मुख्यालय पे कर रहे हो, इससे बनिस्बत आप अपने जो ग्रामीण परिवेश है गांव के आसपास वहाँ कहीं करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर इसलिए रहेगा कि गांव में लोग कम ध्यान देते हैं, शहरों में तो हर कोई ध्यान देता है। तो मैंने 2006-07 के अंदर रामसर के अंदर वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी नाम से विद्यालय प्रारंभ किया और यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत ज़बरदस्त सहयोग किया। मैं घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी, यहाँ जो आसपास के 25 से 30 किलोमीटर दूर तक के समस्त गांव हैं उन गांवों में गया, लोगों को जागृत किया, लोगों का अच्छा सहयोग रहा, हमारा परिणाम भी बेहतरीन रहा और बेहतरीन सहयोग से सबको मैं साथ में लेकर बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट को मैंने खड़ा किया। और 2015-16 के अंदर मेरे मित्र जगदीश जी विश्नोई, उनसे मेरा सहयोग हुआ और उसके बाद में मैंने महाविद्यालय प्रारंभ किया और 16 के अंदर हमने लक्ष्य महाविद्यालय प्रारंभ किया और 20-21 के अंदर जम्बेश्वर टीटी के नाम से हमने महाविद्यालय प्रारंभ किया। तो मेरा बीएड के अंदर मेरा हेतु हमेशा यही रहा है कि शहर के अंदर जो संपन्न लोग होते हैं वो जाकर वहाँ अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनको यहाँ सुविधाएं प्रदान की जाए। इस हेतु हमने विद्यालय और कॉलेज के अंदर हमारी तरफ से हमने बेहतरीन प्रयास किया और नए सत्र से, क्योंकि जो कोरोना के बाद में हमने काफ़ी रिसर्च किया और अभी मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ करने की अब ठान रखी है और नए सत्र जो उसके अंदर हम पूर्ण जुनून और जोश के साथ में बेहतरीन तैयारी के साथ में इंस्टीट्यूट को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तक कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये जो सफ़र है, आज के जो अचलाराम है, यहाँ पहुँचने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, ये दर्शकों को आपकी कहानी बताइए। समस्याओं का दूसरा नाम ही अचलाराम है, क्योंकि समस्याएं तो हमने शुरू से ही देखी, स्कूली जीवन से ही देखी और उसके बाद में मैं ग्रामीण परिवेश से हूं और मेरे पिताजी किसान हैं और ये जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत बैकवर्ड है, मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, इसलिए हमने इस समस्याओं को तो बहुत देखा और देखने के बाद में हमने विद्यालय प्रारंभ किया। तो हमारे यहाँ के जो अभिभावक थे वो भी अधिकतर उस समय, आज तो पढ़े लिखे लोग काफ़ी हो गए हैं, उसमें बहुत अनपढ़ थे, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन समस्याओं के साथ में हमने जोश और जुनून के साथ में जो कार्य किया और यहाँ के लोगों ने हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सहयोग किया। आपने सर्विस को छोड़ करके, सर्विस प्राप्त करने की ओर कदम नहीं बढ़ा करके आपने सेवा की ओर कदम बढ़ाया, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पैसे के बिना, मेहनत के बल पर शिक्षा में संस्थान खड़ी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, यदि मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। हम किसान हॉस्टल चौटन के अंदर 4 लोग थे, चारों में से 3 राजकीय सेवा में और चौथा मैं एक ही हूँ जो अभी निजी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई कार्य है नहीं जिसमें मेहनत की जाए और उसमें सफलता नहीं मिले। हमने शुरू में बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी। हम गांव ढाणी ढाणी जाते थे और स्कूल की छुट्टी होने के बाद में हम गृह संपर्क के लिए, शहर में गृह संपर्क करना थोड़ा इजी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी हम गृह संपर्क करते थे, लोगों को समझाते थे, उनसे बच्चों के समझ में बातचीत वगैरह करते थे। नए सत्र के लिए अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? अभिभावकों के लिए यही संदेश है कि एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जो परिवार, जो कुटुंब शिक्षा के ऊपर ध्यान देगा तो आने वाली पीढ़ियां उसकी बहुत बेहतरीन रहेगी, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। सब लोग बाकी सब काम को छोड़कर पढ़ाई के प्रति ध्यान दें और यही हमारा मूल्य धरोहर है। कुछ दिन पहले तेजल मीडिया ने सुवाड़ा राजकीय जो सरकारी विद्यालय है उनकी स्टोरी की थी, सरकारी विद्यालय की, और आज ये निजी शिक्षण संस्थान की स्टोरी की है। हम सभी क्षेत्रों में जहाँ अच्छी चीज़ें लगती है उनकी समय समय पर स्टोरी करते रहते हैं ताकि लोगों तक उनकी मोटिवेशनल जो स्टोरी है लोगों के सामने आए और लोग ये प्रेरणा ले कि कैसे एक साधारण किसान परिवार से निकला हुआ युवा आज इतना बड़ा एजुकेशन में नाम कमा रहा है, वो भी सीमावर्ती इलाके के अंदर। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।